बिपरजॉय कराची से 350 किलोमीटर दूर असरात साहिल पर पहुंच गए। कराची में काले बादलों का राज, तेज हवाएं, नेटी जेटी पुल पर पोल गिर गया। सुपर हाईवे पर तूफानी हवाओं ने गाड़ियां हिलाकर रख दी। ठट्ठा की साहिली बस्ती केटी बंदर में तूफान के असरात, तेज हवा के साथ हल्की बारिश, अतराफ के गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली गांव के साथ भी समंदर चढ़ना शुरू। बलूचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल। डायरेक्टर साइक्लोन सेंटर जुबैर सिद्दीकी के मुताबिक साहिली पट्टी पर तूफान के असरात शदीद बारिशों की सूरत में होंगे। जुमेरात से हफ्ते तक बरसात होगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक अमेरिकी सदर को मियामी में फेडरल कोर्ट से हिरासत में लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल का केस चल रहा है। साबिक सदर को कौमी दिफाई राज अपने पास रखने, झूठे बयानात देने और तहकीकात में रुकावट डालने के इल्जामात का सामना है। केस में डोनाल्ड ट्रंप के मुआविन वॉल्ट नाटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिपरजॉय कराची में खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं करेगा, असरात दिखाते हुए जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं तूफान का खतरा है लेकिन शिद्दत कम हुई। बिपरजॉय कराची के जुनूब से मशरिक 250 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। साहिली पट्टी से 5,981 खानदानों की मुंतकिली। पाक फौज के जवान मदद कर रहे हैं। फौज की ताजादम दस्ते ठट्ठा और सजावल में भी तैनात कर दिए गए। जीओसी हैदराबाद डिवीजन का केटी बंदर जिला ठट्ठा सजावल के साहिली इलाकों का दौरा, हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। कराची में साहिल जाने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी। पुलिस नाकों के साथ रेस्क्यू रजाकार तंजीमें भी साहिली पट्टी पर फाल। कराची में तमाम तालीमी सरगर्मियां मनसूख। इम्तहानात, सेमिनार्स, समर कैंप्स और दीगर इवेंट नहीं होंगे। आज से तूफान टलने तक तमाम सरगर्मियां मनसूख रहेंगी। हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के पर्चे मुलतवी कर दिए। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। शर्जील मेमन ने कहा घबराएं नहीं, एहतियात करें, हुकूमत से ताउन करें, तफरीह के लिए सीबीयू ना जाएं, घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, साहिली इलाकों का भी जायजा। बिलबोर्ड्स हटाने की हिदायत करती कहा जहां तूफान आने का खतरा है वहां के मकीन घरों से ना निकले। तूफान आने के बाद रेस्क्यू का काम नहीं कर सकते, ये सब पहले करना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध हुकूमत से कराची के शहरियों को कोई उम्मीद नहीं। विफाकी हुकूमत और एनडीएमए के मुतालिका जिम्मेदारान हर मुमकिन इकदाम उठाएं। हर साल बारिशों में शहर के कई इलाके और अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करती हैं। मॉनसून बारिशों से कब्ल नालों की सफाई सिंध हुकूमत अफसरान की करप्शन की नजर हो जाती है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स और हवाई गुजरगाहों पर तूफान के असरात आज सुबह 3 बजे नमूदार होना शुरू होंगे। तेज हवाओं और गर्दो गुबार की वजह से परवाजों का रुख मुतबादिल एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया जाएगा। कराची और सक्खर की परवाजें लाहौर या मुल्तान जाएंगी। पीआईए ने मुमकिना सूरत हाल के पेश नजर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर को फाल कर दिया। तूफान से पहले भारतीय गुजरात बारिश और आंधी की जद में दरख्त और दीवारें गिरने से कच्छ और राजकोट में 3 जानें चली गईं। मुंबई के जोहू बीच पर तेज और ऊंची लहरें 5 लड़कों को बहा ले गईं, 2 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जान से गए। साहिली पट्टी से 20,000 अफराद का इनखला। चित्राल में तूफानी बारिशों से तबाही, मुतादिद घरों की छतें मुनहदम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गंदम की फसल और बागात तबाह हो गए। चमरखंद कान नाले में बह जाने वाले शख्स को बचा लिया गया। बारिश से चित्राल गोल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअरदीन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिफर गए। दरियाए पंचकूड़ा में सैलाबी सूरत हाल। कोरोना के लिए मिली इमदाद, टाइगर फोर्स बनाने में फूंक दी। मस्टंडों की फोर्स का मकसद 9 मई जैसे वाकयात करना था।
राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में पीटीआई पेश है। इसराइल और भारत से ताने बाने भी मिल रहे हैं। फौज को तकसीम करने और पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश थी। चेयरमैन पीटीआई ने वजीर आजम, वजीर दाखिला पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया। सबूत मांगने पर आए बाएं शाये करते रहे। आर्मी चीफ डेटा लीक में चेयरमैन नादरा बेकसूर हैं। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफा दे दिया। तारिक मलिक ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना इस्तीफा पेश किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नादरा के तौर पर तारिक मलिक की खिदमत को सराहा। कहा, उम्मीद है तारिक मलिक मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इलेक्शन मुल्क में कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट देगा और तमाम जमातें उस डेट के मुताबिक इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगी। आईनी मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन की तारीख पर ही इलेक्शन कराएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, नून लीग इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुकी। शुजाबाद, बिहाड़ी, लाहौर में मरियम नवाज जलसे कर रही हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल देख लिया। अवाम नफरत और इंतशार से थक चुके हैं। मगरबी दुनिया ने अमेरिका और भारत की मदद से तीसरी कुव्वत को जन्म दिया। ये तीसरी कुव्वत 2018 में धांधली से मुसल्लत की गई। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा एजेंडा सी पैक को रोकना था, मुल्क के साथ मजाक किया गया। कमजोर स्टेट को मजबूत करना आसान नहीं, मुल्क का दिफाई निजाम सबूताश किया जा रहा था, हमने बचा लिया। चीन का एतमाद बहाल करना होगा, हर रुकावट को मलियामेट करना होगा। जिन लोगों ने 9 मई को फौजी तंसीबात पे हमले किए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त तरीन एक्शन उठाया जाए। सिविलियंस को आप अंडर द आर्मी एक्ट केसेस चलाने से इज्तनाब करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी फौजी अदालतों में मुकदमात की मुखालफत कर दी। मुकदमात की तायीद असेंबली ने एक करारदाद की सूरत में की। पार्लियामान को ऐसा करना शेवा नहीं देता, आइन मौजूद है, हमें उसके तहत आगे बढ़ना चाहिए। सेनेटर रजा रबानी बोले, टेस्ट ट्यूब सियासी जमातें बनाना छोड़ दें। कौमी असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इलेक्शन अब बहुत जरूरी है। आसिफ जदाई ने कहा, इलेक्शन तब होगा जब मैं चाहूंगा। इनसे कहता हूं, इलेक्शन तब होंगे जब अवाम कहेंगे। उस पार्टी ने पूरी अपनी फिस्तायत का मुजाहरा करते हुए लोगों को लापता किया हुआ है, गायब किया हुआ है, सो कॉल्ड सेफ हाउसेज में रखा हुआ है और सिंध की जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है वो उसकी पहरेदारी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने लोगों को सेफ हाउस में रखा है, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रहा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कुछ लोग अभी तक घरों से लापता हैं। अगर मतलूबा नंबर्स उनके पास होते तो पीपल्स पार्टी सामने रखती। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो किया जा रहा है हम तस्लीम नहीं करते। बिलावल भुट्टो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद का सेनेट से वॉकआउट, कहा कराची में अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस सियासी वफादारियां तब्दील करवा रही है। वोटों की खरीदो फरोख्त जारी है। जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम किया जाए। अफजा कोई शख्स नहीं किया। जो शख्स भी वोट डालने आना चाहता है वोट डाले। अब अगर हाफिज नईम साहब ये कहते हैं कि उसको बोलो प्लीज मुझे वोट डाले, तो ये तो मैं नहीं कर सकता ना, ये नजमी भाई भी नहीं कर सकते। वो तो उनको हक दें कि वो आए वोट डालें। हाफिज नईम चाहते हैं पीटीआई के लोगों से वोट भी हम लेकर दें, तो ये मुमकिन नहीं। मुर्तजा वहाब कहते हैं, हाफिज नईम अब भी मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। हम गैर मुंतखब नहीं, मुंतखब लोग हैं। वडेरा और कब्जागीर कहना गलत है। हलीम आदिल शेख बताएं किसके खौफ से भागे हुए हैं। मेयर डिप्टी मेयर कराची का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने तरीकाकार तय कर लिया। सुबह 9 बजे से सिटी काउंसिल के 366 अरकान को दाखिले की इजाजत होगी। 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद किए जाएंगे। 11 बजे के बाद शो ऑफ हैंड के जरिए वोट शुमार किए जाएंगे। मुमकिन बारिशों के पेश नजर आर्ट्स काउंसिल कराची हॉल को पोलिंग स्टेशन बनाने की तजवीज।
सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रिव्यू एक्ट फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। हर कानून पर अमल दरामद रोकना मुमकिन नहीं। पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल में कहा, मौजूदा कानून के तहत 3 रुकनी बेंच नजरसानी दरखास्त नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस बोले, नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों में जान हुई तो ही केस आगे चलेगा। समाअत आज तक मुलतवी, वकला को दलाइल जारी रखने की ही राय। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफी अरशद शरीफ कातल आज खुद नोटिस केस की समाअत। स्पेशल GIT की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा, वजारत खारजा के मुताबिक MLA साइन होने तक आगे नहीं बढ़ सकते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, कीनिया के हुकाम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ ताउन किया था, क्या वजह है वो स्पेशल GIT के साथ ताउन नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कीनिया ने ड्राफ्ट भेजा है जो मुख्तलिफ इदारों के साथ शेयर किया जा रहा है। स्पेशल GIT की रिपोर्ट कुछ ताखीर का शिकार हुई। इंटरपोल के साथ कम्युनिकेशन जारी है। अदालत ने समाअत जुलाई के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। नजम सेठी या ज़का अशरफ, कौन बनेगा चेयरमैन PCB? पीपल्स पार्टी का नजम सेठी का नाम तजवीज करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। क्रिकेट बोर्ड वजारत खेल का मातहत है, चेयरमैन का फैसला पीपल्स पार्टी का इख्तियार है। वजीर खेल एहसान मजारी ने ज़का अशरफ का नाम वजीर आज़म को भेज दिया। दौरा श्रीलंका की तैयारियां। लाहौर की शदीद गर्मी में कौमी टीम का स्पिन बॉलिंग कैंप। खिलाड़ियों ने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट सीरीज में आराम दिए जाने का इम्कान।